भगवान बद्री विशाल के कपाट कल सुबह 6 बजे श्रद्धालु के लिए खोले जाएंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बद्रीनाथ धाम में भक्तों का तांता लगना भी शुरू हो चुका है और ये जरा तस्वीरें आप देखिए, वाकई में मनमोहक ये तस्वीरें हैं। जिस हिसाब से सजाया गया है मंदिर को, वाकई में मंदिर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। मेरे साथ सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं बद्रीनाथ से लाइव। विनोद, ये बेहद खास तस्वीर इस वक्त आप देख भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं दर्शकों को कि स्वागत के लिए किस तरह से तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बिल्कुल आयुषी, देखिए बद्रीनाथ धाम के कल सुबह 6 बजकर कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और सबसे पहले हम फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों को ये जो अद्भुत और विहंगम नज़ारा भगवान बद्री विशाल के इस धाम का है वो दिखाएंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जो तमाम तस्वीरें इस धाम से जुड़ी हुई है वो दिखाए। करीब 14 कुंटल फूलों से इस प्रांगण को सजाया गया है। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो तैयारियां हैं सजाने की उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है आयुषी, और आप देख पा रहे हैं कि पूरा भव्य तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। और आप ये मानिए कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और उसके बाद में जब भगवान बद्री विशाल के इस धाम के कपाट खुलते हैं तो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा संपूर्ण रूप से संचालित यानी शुरू प्रारंभ हो जाती है। कल सुबह 6 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। तमाम ये तैयारियां चल रही है। ठंड काफ़ी है क्योंकि मौसम खराब है, हल्की बूंदाबांदी और दिन में बर्फबारी होने के कारण तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनका कहीं ना कहीं उत्साह और श्रद्धा बिल्कुल अडिग है। और यही वजह है कि आज तमाम श्रद्धालु इस पूरे परिसर में हैं और इस भव्य मंदिर को सजाने के लिए करीब अलग अलग फूलों के माध्यम से इसको सजाया जा रहा है। और कल 6 बजे इस धाम को के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। द्वारका हो, सोमनाथ हो, जगन्नाथपुरी हो या फिर आयुषी बद्रीनाथ धाम हो, तमाम इन भारत के जो 4 धाम है उसमें बद्रीनाथ का खास महत्व है। और यही वजह है कि देश विदेशी के साथ साथ में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हैं। तमाम भक्तों को इंतजार रहता है कि आखिरकार कल कपाट जैसे ही खुलेंगे उसके बाद में भगवान बद्री विशाल भक्तों को अपने दर्शन देंगे। पूरी तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जितने भी यातायात की व्यवस्थाएं हैं उसको दिया जा रहा है। फोर्सेस इस रूट्स पर लगाई गई है, यानी कहीं ना कहीं जो तमाम जो तैयारी थी 4 धाम यात्रा को लेकर वो अंतिम पड़ाव पर है। और उसके साथ साथ कल 4 धाम यात्रा की संपूर्ण रूप से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के बाद में जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं तो 4 धाम की यात्रा संपूर्ण रूप से संचालित होती है, प्रारंभ हो जाती है। और कल का वही दिन है, कल 6 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। तमाम लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आंध्र प्रदेश से। कल दर्शन करेंगे भगवान बद्री विशाल के, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ठंडी आंध्र प्रदेश में तो इतना गर्मी है, अभी इतना ठंडी अच्छा लग रहा है। कल दर्शन करने का इंतजार बना हुआ है? हाँ, बना हुआ है। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा यहाँ आकर के। बहुत ठंडी तो है ही है। हम लोग यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ दर्शन करने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और कल हम यहाँ सुबह दर्शन करेंगे। हाँ, हमको यहाँ की बहुत अच्छा लगा देख करके। आयुषी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि माइनस में जैसे टेम्परेचर जा रहा है, उसके बाद भी जो श्रद्धा भाव से यहाँ भक्त पहुँच रहे हैं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। कल कपाट खुलेंगे, लेकिन पूरा नज़ारा ये अद्भुत है। और मैं सबसे पहले कैमरा पर्सन राहुल को कहूँगा कि जो विहंगम दृश्य इस भगवान बद्री विशाल के जो ये धाम है उसके ऊपर भी दिखाए, ये तमाम पर्वतों के बीच में ये पूरा ये परिसर यहाँ पर स्थापित है। आप देख पा रहे हैं कि पर्वतों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, यानी अभी मौसम खराब है। 5 दिन का भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, लेकिन जो आस्था है वो बिल्कुल श्रद्धा भाव से जो यहाँ श्रद्धालु है वो उस पर अड़िग है। और यही वजह है कि इस कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं का तांता इस धाम से जुड़ा हुआ है। और कल 6 बजे इस धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर ली है। कल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अपने परिवार सहित यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पर की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसे केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य हों या फिर तमाम जितने भी पुनर्निर्माण के कार्य मास्टर प्लान और बद्रीनाथ में चल रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग करते रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों धामों में विशेष रूप से बड़ी तेजी से काम चल रहा है, चाहे वो केदारनाथ पुनर्निर्माणों के कार्य हों और या फिर तमाम जितने भी कार्य यहाँ जीर्णोद्धार के चल रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग खुद पीएम करते हैं। तो दोनों ही धामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले पूजा होती है। केदारनाथ में पूजा हुई, उसके बाद में तमाम जो पूजा यहाँ पर कल होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पर पहली पूजा होगी। लेकिन यही महत्वपूर्ण है कि एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा इस धाम में आकर लगता है। कुछ भक्तों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस धाम में या तो भगवान बद्री विशाल किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन जब बुलाते हैं तो उस पर भगवान बद्री विशाल बहुत कृपा करते हैं। भावुक पलों से उन्होंने भी कहा कि साफ तौर पर इसी दिन का इंतजार रहता है कि आखिरकार भगवान बद्री विशाल कब दर्शन देंगे। और आयुषी वो कल का दिन है, कल सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए बाबा भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन विहंगम दृश्य पर्वतों के बीच में ये धाम बसा हुआ है, बद्रीनाथ धाम। और महत्वपूर्ण ये भी है, जैसे मैंने पहले जिक्र भी किया, द्वारका हो, सोमनाथ हो या फिर जगन्नाथपुरी, भारत के चारों धामों में तमाम धामों का महत्व है, लेकिन एक धाम बद्रीनाथ धाम भी है जिसका खासा और विशेष महत्व है। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, बिल्कुल विनोद, और एक खूबसूरत नजारा, ये खूबसूरत सजावट मंदिर की वाकई में मन को प्रफुल्लित करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन बेहद खास तस्वीरों के लिए।